नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के जीवन के वनवास के बारे में। जी हाँ, 18 सालों का वनवास होगा समाप्त। मीन राशि जितना खोया है उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में अब एक बहुत बड़े परिवर्तन की घड़ी आ रही है, जो इनके जीवन की कायाकल्प करके रख देगी। किस प्रकार से आपके जीवन में यह परिवर्तन हो रहा है और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही किन क्षेत्रों में आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण इनके जीवन में चल रहा है, जो कि देखा जाए तो काफी चुनौती भरा है। जी हाँ, दूसरा चरण जो होता है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो बढ़ाता है, लेकिन कुछ हद तक सफलता भी दिलाता है। ऐसे में शनि तो इस समय आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के परिणाम दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहाँ तक बात करूँ तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 4th हाउस में यानी कि सुख भाव में विराजमान है, और गुरु जो कि 12 जून 2025 से अस्त चल रहे थे, वो 9 जुलाई 2025 को उदित अवस्था में आ चुके हैं। गुरु उदित हो गए हैं और गुरु का सीधा संबंध हमारे भाग्य से बनता है। ऐसे में देखा जाए तो गुरु के उदित होने से हमारा भाग्य भी उदित हो चुका है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, इन्हें देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था का अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इससे। और इधर बात करें शनि देव की, जो कि इसके जीवन में इस समय शनि की 7.5 के रूप में है, और 13 जुलाई 2025 के दिन ये वक्री स्थिति में आने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 जुलाई 2025 यानी कि गुरु के उदित होने के ठीक 2 दिन बाद शनि देव जो है वक्री स्थिति में आएंगे। और वक्री पीरियड में ग्रहों का क्या है, प्रभाव पड़ जाता है। ग्रह अगर निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे में इनके निगेटिव प्रभाव बढ़ जाएंगे, और ग्रह यदि पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे में इनके पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि अगर मैं साफ सुथरे शब्दों में कहूँ तो देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं, 7.5 का दूसरा चरण है, तो ये तो मैं बिल्कुल भी आपको बाकी लोगों की तरह नहीं कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शनि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव दोनों ही देंगे। हालांकि इसमें मैं आपको वह उपाय बताऊंगी जिससे कि आप नेगेटिव प्रभाव को कटित कर सके, नेगेटिव प्रभाव से बच सके, और पॉजिटिव प्रभाव भी बताऊंगी जो आपको मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, 13 जुलाई 2025 की वह खास तारीख होगी जिस दिन शनिदेव महाराज वक्री स्थिति में आ जाएंगे। 7.5 के दूसरे चरण में शनि का वक्री स्थिति में आना, देवगुरु बृहस्पति का आपके सुख भाव में विराजमान होना, ज्ञान के स्वामी, भाग्य के स्वामी का आपके सुख भाव में होना, आपकी राशि के स्वामी का आपके सुख भाव में होना, और शनि का वक्री स्थिति में आना आपके जीवन में इस दौरान बेहतरीन सफलताओं को अर्जित कराने का कार्य करने वाला है। जी हाँ, मीन राशि के जो जातक हैं, लंबे समय से अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बेहद परेशानी इनके जीवन में चल रही है। बात करूं आर्थिक स्थिति की या फिर बात करूं इनके दाम्पत्य जीवन की, दोनों में ही इनके इस समय काफी स्ट्रगल इन्हें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री स्थिति में आएंगे, जिसकी वजह से एक घर पीछे प्रभाव ज्यादा देंगे, और चूंकि आपके लग्न में विराजमान रहेंगे इसलिए आपके ऊपर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, अपने जीवन में कुछ संघर्षों को फेस करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे आपको स्ट्रगल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने धैर्य के साथ कार्य करना है। पूरा धैर्य रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, और निरंतर रूप से आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर बोल दूं आपसे कि देखिए, 7.5 के इस दौर में शनि का वक्री पीरियड आपको लाभ दे रहा है, लेकिन चूंकि आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसी भी ग्रह के द्वारा आपको प्रभाव पाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो है 7.5 की वजह से आपको पूर्णतः प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, शनि तो है इस समय वक्री स्थिति में आ रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री रहेंगे, और गुरु भी उदित अवस्था में ही रहेंगे। ऐसे में आप अपने कार्य क्षेत्र में शानदार तरक्की कर सकते हैं, लेकिन शनि लग्न में विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप निरंतर रूप से अपने लक्ष्यों पर सिर्फ ध्यान देते हुए प्रयास करते हैं, धैर्य के साथ कार्य करते हैं, तो आपको आपके मन मुताबिक सफलता देखने को मिलेगी। गुरु यहाँ पर आपका भाग्य बनकर भाग्य का प्रबल साथ दे रहे हैं, इसलिए आपकी किस्मत की वजह से किसी भी
कार्य में आपके रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी मीन राशि के जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि गुरु जो है उदित अवस्था में आ गया और गुरु के उदित अवस्था में आने के बाद ही व्यक्ति जो है विवाहित बंधन में बंधता है, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत गुरु के साथ ही होती है। गुरु अस्त होते हैं उस पीरियड के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु उदित अवस्था में होते हैं तो हम सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करते हैं। तो गुरु इस समय आपकी राशि के स्वामी होकर आपके लग्नपति होकर के सुख भाव में विराजमान है, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं, आपके धन में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं, आपके ज्ञान भाव में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। गुरु जो है देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं और ज्ञान के कारक माने जाते हैं। ऐसे में ज्ञान में बुद्धि में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है स्ट्रांग बनेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपकी उत्तम बनेगी और साथ में देखा जाए तो इस दिन आपके भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आने वाला जो समय है 13 जुलाई के बाद से, इस दौरान शनि भी प्रबल रहेंगे, इसलिए गुरु उदय के साथ साथ वक्री शनि के भी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अब इस समय के अंतर्गत चाहे आप नौकरी पेशा हैं, अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी में ज्यादा प्रयास कीजिए, आपको प्रमोशन के भी चांस मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं, आपकी मन मुताबिक आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय वर्ग से हैं तो व्यवसाय में आप निरंतर रूप से प्रयास करें, आपके व्यवसाय का बेहतरीन विस्तार होगा और व्यवसाय में आपके मन मुताबिक धन लाभ होगा। वहीं पर बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में चल रहे जो भी कड़वाहट है या फिर परेशानियां हैं, उससे भी आपको गुरु के उदित होने से और शनि के वक्री स्थिति में आने से राहत मिलने वाली है। यूँ कह सकते हैं कि जो 7.5 के इस दौर में आपने खोया है, यह सब कुछ अब आपको वापस सूद समेत वापस मिलने वाला है, क्योंकि शनि वक्री रहेंगे तो आपको बेहद शानदार रूप से धन लाभ की स्थितियां भी देंगे, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगे, पारिवारिक जीवन में चल रहे मन मुटाव कलेश को दूर करने का कार्य करेंगे और गुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता लाएंगे और आपके करियर क्षेत्र में सफलता भी दिलाएंगे और साथ में धन का आगमन भी कराएंगे। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है, आपके लिए समय जो है पूर्ण रूप से गोल्डन पीरियड जैसा है, इसलिए इस समय का पूरा सदुपयोग करें। जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी प्रयास करना है उस पर प्रयास करें। और एक बात का ध्यान रखें, किसी भी मजदूर को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी पर डिपेंड रहना है, बेहद गरीब है या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभाव में जीवन जी रहा है, उसे किसी भी रूप में निराश न करें, उसे किसी भी रूप में हानि न पहुंचाए, क्योंकि मजदूर जो होते हैं वह शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न मजदूरों पर रहते हैं, क्योंकि मजदूर क्या है, सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं और शनि को सिर्फ और सिर्फ वही लोग पसंद होते हैं जो मेहनत करते हैं। मजदूर जो लोग होते हैं वे आलसी बिल्कुल नहीं होते, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए शनि उन पर प्रसन्न होते हैं। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को यदि आप किसी भी रूप में आहत करते हैं तो ऐसे में शनि आपका खराब हो जाता है। शनि जिनका बलवान होता है, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित करते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। वहीं पर जिनका शनि खराब हो, ऐसा व्यक्ति कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, रंक बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता है, वह रंक बनकर ही दम लेता है, क्योंकि शनि जो है हमें रंक से राजा और राजा से रंक बनाने का कार्य करते हैं। तो मीन राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो गुरु के उदय होने के बाद अब शनि वक्री स्थिति में आकर आपको लाभ देने तो वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखिए शनि क्या है, कर्म के कारक ग्रह हैं। शनि पहले मेहनत कराते हैं, फिर आपको सफलता देते हैं, फिर आपको लाभ देते हैं। अगर शनि मान लीजिए उत्तम अवस्था में है, गुरु उत्तम ही अवस्था में है, लेकिन आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि शनि क्या है, मेहनत जो करता है उसी को लाभ देते हैं। शनि उन लोगों को कभी सफलता नहीं दे सकते जो लोग आलसी स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें सीढ़ियां दिखाता है सफलता चढ़ने की, लेकिन उन सीढ़ियों पर चढ़ने का कार्य हमारा होता है। सीढ़ियां सामने होती हैं लेकिन कदम हमारे होते हैं। अगर हम कदम नहीं रखेंगे तो हम सफलता कैसे अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस समय के अंतर्गत जितना हो सके बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक बिना रुके आप प्रयास करते रहिए। आप अपने जीवन में वह मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। जितना खोया है ना, उससे 2 गुना ज्यादा मिलेंगे। अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएंगे। 18 सालों का वनवास आपके जीवन से समाप्त होगा और अपने जीवन का एक सुखमय शुरुआत होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीन राशि के जातकों की सफलता का इतिहास होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं वक्री शनि और उदित गुरु के प्रभाव को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।